आपको हम नाउन का सेट 4 सेट हम करवा दिए। ये दोस्तों सेकंड प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसमें टोटल दोस्तों 50 क्वेश्चंस है। ओके, और ये टोटल 50 क्वेश्चंस है दोस्तों। आप इस प्रैक्टिस सेट 1 में आप बनाने का प्रयास करिए कि आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ओके, कितने क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, अपने आप को अंदाजा लगा सकते हैं, माप सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं और कितने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कहा जाए तो सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी, सारे एग्जाम्स के लिए। ओके, तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और आप उसमें आपको यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको चूज करना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ओके, और वैसे सेंटेंस कुछ ऐसे सेंटेंस रहेंगे जिसमें एरर नहीं भी मिलेगा, तो आपको आंसर डी मारना है। ओके, तो आइए जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज। बताइए कि इस क्वेश्चंस में, इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट में एरर है, ए बी सी डी, कौन सा है बताइए। चलिए 1 2 3 4 5। ओके, क्या मैं जान सकता हूं कि इसका हिंदी की बात करें दोस्तों तो होता है कि क्या मैं जान सकता हूं कि आप किससे मिलना चाहते हैं। दोस्तों इसमें हिंदी के कोई से आप यहाँ पे पकड़िए कि कौन सा पार्ट में एरर है। चलिए आपका टाइम्स अप, टाइम यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि हु होता है जो सब्जेक्ट के लिए होता है, हु होता है जो सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि एकदम सिंपल से आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए। देखिए ये सब्जेक्ट है और क्या है, वर्ब है, तो इसके पहले जो आएगा ना दोस्तों, वो यहाँ पे क्या लगाना है, हु लगाना है, क्या सॉरी होम लगाना है, WHOM का प्रयोग करना है। ओके, होम होता है ऑब्जेक्ट के लिए होता है। ओके, तो ध्यान में रखिए कि जहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए, सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए तो क्या करेंगे, होम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हु है जो गलत है, क्या होगा दोस्तों, होम हो जाएगा। ओके, WHOM होगा। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिए कि जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब और एक्स्ट्रा वर्ब मिल जाए, ओके, एक्स्ट्रा इसमें कोई और वर्ब मिल जाए तो यहाँ पे हु का प्रयोग होता है। ओके, लेकिन बताइए ये वाला ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब रहे, इधर वाला क्या करेगा, होम का प्रयोग कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों वो होम आएगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर होम आएगा। तो कौन सा पार्ट में एरर था, बी वाला पार्ट में एरर था। ओके, जहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिखाई पड़ जाए होम का प्रयोग करिए, लेकिन जहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ब दिखाई पड़ जाए तो हु का प्रयोग करना है। ओके, लेकिन यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वर्ब है नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, अ वुमेन कैन डू एवरीथिंग व्हाट अ मैन कैन डू। अच्छा बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर है। ओके, चलिए 1 2 3 4 5। ओके दोस्तों, सिंपल सी आपका टाइम खत्म होता है। यहाँ पे सिंपल से ध्यान में रखिए कि जहाँ पे आप लोग को एवरीथिंग, फ्यू, लिटिल, एनीथिंग, नन, ये सब आपको जहाँ पे दिखाई पड़ जाए, सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पे दिखाई पड़ जाए, हम लिख तो नहीं पाएंगे। देखिए एनीथिंग क्योंकि हम मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, उसकी एनीथिंग हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, ओनली हो गया, सेम हो गया, ये सब दिखाई पड़ जाए, आंख बंद करके आप डैट का प्रयोग करिए। क्या करिएगा, डैट का प्रयोग। ओके, तो यहाँ पे डैट का प्रयोग होगा दोस्तों, ना कि वाट का प्रयोग होगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पे एवरीथिंग, ओनली, सेम, सुपरलेटिव डिग्री, एवरीथिंग, ये सब मिल जाए, सीधे डैट का प्रयोग करना है आंख बंद करके। ओके, अब देखिए यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन में आइए कि सी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल होम आई थिंक व्हाट माइट बी गुड एट द जॉब। बताइए इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट में एरर है। चलिए 1 2 3 4 5। ओके, देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात, आप अभी आपको हम बताया ना कि जहाँ पे फ्यू दिखाई पड़ जाए क्या करना है, डैट का प्रयोग करना है। लेकिन आपको यहाँ पे एक और बात लगेगा कि देखिए आई थिंक है ना, तो आई थिंक वगैरह लगा रहता तो हु का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे हु का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। ओके, ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे फ्यू दिखाई पड़ गया ना, तो सीधे आंख बंद करिए और क्या लगाइए, डैट का प्रयोग लगाइए। ओके, सिंपल सी। तो किस पार्ट में एरर था दोस्तों, बी वाला पार्ट में एरर था। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विच फेल द एग्जाम्स, स्टूडेंट विच फेल द एग्जाम हैव टू टेक द कोर्स अगेन। चलिए बताइए इसमें कौन सा पार्ट में एरर है। चलिए बताइए।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम पर्सन के लिए हम विच का प्रयोग नहीं करते हैं। पर्सन के लिए हम यहाँ पे ये नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स विच नहीं, क्या करेंगे स्टूडेंट हु, क्या करेंगे स्टूडेंट हु, स्टूडेंट्स हु। ओके, तो बताइए कौन सा पार्ट मेरा था, ए वाला पार्ट मेरा था। ओके, नेक्स्ट है आपका दोस्तों कि मिस्टर ठाकुर लाइक्स म्यूजिक हु हेल्प्स मी टू रिलैक्स। बताइए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका यहाँ पे समय खत्म होता है। ओके, देखिए यहाँ पे सिंपल से आप ध्यान में रखिएगा, मिस्टर ठाकुर लाइक्स म्यूजिक। देखिए यहाँ पे म्यूजिक है ना, अब देखिए यहाँ पे हु हेल्प्स मी क्या आएगा बताइए, यहाँ पे हु का प्रयोग होगा नहीं। ओके दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, किस चीज का प्रयोग करना है, यहाँ पे विच का प्रयोग करना है। क्या करना है, विच का प्रयोग, नॉन लिविंग थिंग आए तो विच का प्रयोग करना। ओके, तो यहाँ पे विच होगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका द टेररिस्ट विच हैज चेंड ग्रम्बल एंड द डीएसपी हु वाज टॉकिंग हिम टू प्रिजन। ओके, बताइए इस सेंटेंस में कहाँ पे आपको एरर दिखाई पड़ रहा है, बताइए कहाँ पे एरर है आपका 1 2 3 4 5 नहीं दोस्तों, आप चलिए समय खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे द टेररिस्ट है ना, टेररिस्ट यहाँ पे आतंकवादी है। ओके, देखिए इसमें अरे कोई मनुष्य ही हो सकता है ना, मतलब लिविंग पर्सन ही हो, लिविंग थिंग ही हो सकता, सॉरी लिविंग मतलब सजीव आदमी ही हो सकता है ना। तो बताइए विच आएगा नहीं, क्या आएगा दोस्तों, हु आएगा। ओके, पर्सन के लिए क्या करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। ओके, बताइए दिस इज द सेम डॉग विच वर्कड एट माई सन बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट वाइट हिम। ओके, बताइए यही कुत्ता था जो मेरे काथिया पर कहा बेटवा पर भूख रहा था। चलिए बताइए नेक्स्ट, सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, आपका टाइम्स खत्म होता है। सेम बताया था ना कि जहां पे सेम दिखाई पड़ जाए आंख बंद करिए, डेट लगाइए। ओके, सेम फ्यू लिटिल सुपरलेटेड वगैरह एनीथिंग एवरीथिंग जहां पे दिखाई पड़ जाए। बताइए द ओनली पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इंग्लिश वेल इज माई फ्रेंड। बताइए इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट में एरर आपको झलक रहा है, बताइए बताइए बताइए। चलिए आपका समय खत्म होता है। देखिए यहाँ पे आपको ओनली दिखाई पड़ रहा है ना, तो हम आंख बंद करिए, डेट लगाइए। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर, मतलब कहना का ठीक नहीं कौन दोनों भाई उसमें कौन बेटर है। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें सिलेक्शन की बात है, इट इज डिफिकल्ट टू से, यदि सॉरी हाँ बोला जा रहा है यहाँ पे सिलेक्शन की बात आए तो सिलेक्शन में हम हु नहीं करते, क्या करते हैं विच का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं विच का प्रयोग। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों इट इज द वेस्ट विच कैन डू इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। बताइए क्या हो सकता है यहाँ पे, बताइए बताइए बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स अप। देखिए यहाँ पे इट इज द वेस्ट, देखिए यहाँ पे वेस्ट सुपरलेटिव देखिए झलक रहा है ना, तो झलक रहा है तो क्या करना है, डेट का प्रयोग करना है, विच का प्रयोग नहीं करना है। ओके, चलिए चलिए ही इज नो राइट टू अटेंड हाँ दिस मीटिंग सिंस ही हैज नॉट बीन इनवाइटेड फॉर द सेम। बताइए इसमें कौन सा आपका एरर दिखाई पड़ रहा है, 1 2 3 4 5। चलिए दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, देखिएगा यहाँ पे इनवाइटेड फॉर है ना, यहाँ पे सेम का कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे इट का प्रयोग करना है। ओके, यहाँ पे इट का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे आपका कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा दोस्तों, सी वाला पार्ट में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 12 इट वाज मी हु वाज मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। बताइए इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है, पंखा बंद करके बना रहे हैं दोस्तों, गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है, बताइए बताइए। देखिए यहाँ पे आपका टाइम्स खत्म होता है। एक बात ध्यान में रखिएगा, ईट है प्लस इज एम आर यानी वी वर्बो इज एम आर वाज वर्बो, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। ईट प्लस इज एम आर वाज वर्ब रहेगा तो इसके बाद क्या करेंगे हम, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। तो यहाँ पे इट वाज आई है ना, इट वाज मी है ना, इसको आई में चेंज कर देंगे। ओके, बाकी आपका सेम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, ए वाला। ओके, ध्यान में रखिएगा कि इट के प्लस वाज वर्ब कुछ भी रहे, यहाँ पे मी की जगह आई चेंज कर देंगे, ठीक हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट है आपका दोस्तों 13 नंबर है, शी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी बट आई नेवर द लिस्ट दिस एटीट्यूड ऑफ हर्स इवन इन द लिस्ट। बताइए इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, प्राइड्स है ना, यहाँ पे प्राइड से जो रिफ्लेक्सिव लेता है, ओके, तो प्राइड्स हर सेल्फ करना है, प्राइड्स हर सेल्फ, ओके, प्राइड ऑन हर सेल्फ, यहाँ पे हर सेल्फ का प्रयोग करना है तो आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो कौन सा यहाँ पे आपका बी वाला पार्ट में एरर, सॉरी हाँ हर सेल्फ, यहाँ पे हर सेल्फ हो जाएगा, यानी आपका बी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा, ओके। तो ध्यान में रखिएगा, नहीं सॉरी यहाँ पे हर का यहाँ पे नहीं करना, ओके। शी प्राइड्स हर सेल्फ यहाँ पे करना है, ओके। शी प्राइड हर सेल्फ ऑन हर ब्यूटी, ओके, सॉरी यहाँ पे हर की जगह पे नहीं करना, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे आपका क्या उसका दोस्तों होता है जो इसका रिफ्लेक्सिव जो होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सेल्फ या सेल्व्स होता है, ओके, सेल्फ या सेल्व्स होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है। तो प्राइड्स के बात करना है, ओके। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ दिस 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट। बताइए इसमें क्या सा पार्ट मेरिट हो सकता है दोस्तों, बताइए 1 2 3 4 5। चलिए यहाँ पे खत्म होता है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले नाइदर का प्रयोग दो में से किसी एक के लिए होता है, ओके, सॉरी दो में से कोई नहीं, सॉरी दोनों में से किसी के लिए नहीं होता है, ओके। आइदर का प्रयोग दो में से किसी एक के लिए होता है। अब देखिए यहाँ पे नाइदर में हम यहाँ पे दो की बात कर रहे हैं ना, दो में से किसी के लिए नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे 3 सन्स की बात है तो यहाँ पे नाइदर का प्रयोग न करके किसका करेंगे, नन का प्रयोग करेंगे, ओके। तो ध्यान में रखिएगा। द 2 sisters sorted at one another in public। बताइए इस 15 में कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बताइए किसमें। सिंपल सी बात है दोस्तों कि 2 sisters है ना। अब देखिए ईच अदर और वन अनदर होता है, एक होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, वो ईच अदर होता है, एक और क्या होता है, वन अनदर होता है, ओके। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ईच अदर को हम दो के लिए करते हैं, दो के लिए ईच अदर, और दो से अधिक यानी 3 या 3 से अधिक के लिए हम किसका करेंगे, वन अनदर का प्रयोग करेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा कि द 2 sisters, अब देखिए 2 sisters है ना, दो की बात हो रही है तो वन अनदर तो नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ईच अदर आना चाहिए, ओके। तो लिख लीजिएगा ईच अदर, यानी कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा दोस्तों, बी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा, बी वाला पार्ट में, ओके। नाइदर रमेश नॉर राजेंद्र हैज डन देयर वर्क। बताइए कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है दोस्तों, बताइए। नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भर लेता है ना। देखिए यहाँ पे जो सिंपल समझिए कि यहाँ पे है जो तो यानी सिंगुलर ही होना चाहिए, तो यहाँ पे ये नेदर नहीं होगा, ये देर नहीं होगा, क्या होगा, हीज का प्रयोग होगा, ओके। क्या होगा, हीज का प्रयोग होगा, यानी सी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों, जॉन आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। बताइए कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे पजेसिव आएगा दोस्तों, जो देर नहीं आएगा ही जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है, ओके। चलिए बताइए। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप सिंपल से ध्यान में रखना है कि जॉन आई एंड हरी, यहाँ पे देखिए कोई देखिए अच्छा काम करने के लिए 2 3 1 में होता है। देखिए यहाँ पे सिंपल से ध्यान में रखिएगा, यदि गुड सेंस हो, ओह भाई लोगों ने काम कर लिया, यानी गुड सेंस हो तो इसके लिए हम 2 3 1 का प्रयोग करेंगे। गुड सेंस के लिए 2 3 1 में, ओके, 2 3 के क्रम में कर, पहले मतलब पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। अब बताइए यहाँ पे पहला ये 3 है ना, उसके बाद ये क्या है, वो फर्स्ट है, और उसके बाद 3 है। तो पहले देखिए इसको जो अगर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और 1 के क्रम में करेंगे, ओके, 3 और 1 के क्रम में, क्योंकि यहाँ पे गुड सेंस है, स्टडीज करना कोई खराब काम नहीं है, ओके, क्राइम वाला काम नहीं है। तो बताइए क्या हो जाएगा, जॉन, और उसके बाद हरी को यहाँ पे ले आएंगे, उसके बाद एंड आई करेंगे, जॉन हरी एंड आई, बाकी सब ठीक है ठाक है। तो बी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा, ओके।
इट वाज हिम, बताया था ना शुरू बार में, ध्यान रखिए। हिम नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों, ही होगा, सिंपल सी बात। ओके, यानी ही का प्रयोग करना है। आई टोल्ड हिम डेट आई अवेल्ड, अच्छा इसमें बताइए क्या होगा। देखिएगा अवेल्ड यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको सिंपल से ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सिंपल सी यहाँ पे ये लेगा दोस्तों, वो क्या चीज बोलता है, अरे रिफ्लेक्सिव लेगा। ओके, यानी ये वर्ड है जो रिफ्लेक्सिव लेता है, तो क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। ओके, तो ध्यान में रखिए क्या, इसके बाद हम माई सेल्फ का प्रयोग कर देंगे ना तो ठीक हो जाएगा, यानी क्या सेकंड सी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। हाँ बताइए इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, द टीचर इज गुड, बताइए इसमें क्या हो सकता है, कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। देखिएगा यहाँ पे जो टीचर के लिए रिस्पॉन्ड किया ना, तो टीचर यहाँ पे मतलब टीचर एक ही टीचर की बात हो रही है, तो यहाँ पे देम नहीं होगा, क्या होगा, हीज होगा, हीज, क्या होगा, हीज। ओके, तो सी वाला पार्ट में, सॉरी हीज नहीं, ओह सॉरी देम, यहाँ पे देम नहीं, हीज नहीं, हीम होगा, क्या होगा, हीम। ओके, ऑब्जेक्टिव आएगा, तो सेकंड किसमें, थर्ड वाला पार्ट में एरर हो जाएगा, यानी सी वाला पार्ट में। माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग विच हैड, बताइए सिंपल सी बात है दोस्तों, एवरीथिंग था ना, अब बताइए एवरीथिंग था तो किस पार्ट में एरर हो सकता है, सिंपल से ध्यान में रखना है कि एवरीथिंग नथिंग बताए थे, तो सिंपल से यहाँ पर डेट का प्रयोग हो सकता है, होगा। ओके, यानी बी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। ओके, माई सेल्फ एंड गोपालन विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन द संडे, देखिए बताइए कौन सा पार्ट में इसमें एरर है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, यहाँ पे समझिएगा कि देखिए माई सेल्फ एंड गोपालन है ना, विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे, यहाँ पे सिंपल से ध्यान रखना है दोस्तों कि ये कोई अच्छे काम कर रहा है ना, तो ये फर्स्ट पर्सन है, माई सेल्फ, ये क्या है, ये मतलब ये थर्ड पर्सन है। अब देखिए एक दो तीन होता है ना, जब कोई बैड सेंस होता है तो एक दो तीन के क्रम में करते हैं। ओके, अब एक दो तीन में तो एक तीन आ जाएगा बैड वाला में, ये कोई बैड काम नहीं कर रहा है तो दो तीन एक वाला में आ जाएगा ना, दो तीन एक, यानी अच्छा काम के लिए दो तीन, यानी पहले होना चाहिए दो या तो एक या तो तीन या तो एक, ऐसे होना चाहिए, तो तीन वाला आगे आ जाएगा, यानी गोपालन आगे आ जाएगा। और माई सेल्फ यहाँ नहीं प्रयोग करेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो चाहे एम्फेटिक प्रोनाउन, इसको सब्जेक्ट रूप में हम प्रयोग नहीं करते। ओके, नेवर इज दैट सब्जेक्ट। ओके, यानी गोपालन और क्या हो जाएगा, आई, गोपालन आगे कर देंगे, यानी गोपालन नमो गजीब है, एंड क्या हो जाएगा दोस्तों, आई का प्रयोग करेंगे, माई सेल्फ नहीं करेंगे। ओके, सिंपल से ध्यान में रखना है, तो ये वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। ओके, एवरीबडी इज ऑनेस्ट इन माई ऑफिस एंड डज, बताइए क्या हो जाएगा, देयर ऑन वर्क ऑनेस्टली। ओके, सिंपल सी आपका कौन सा एरर है, कौन सा पार्ट में एरर है दोस्तों, सिंपल से ध्यान में रखना है, बस एवरीबडी हो, समबडी हो, एनीबडी हो, वन या बड़ी ग्रुप आए तो यहाँ पे जो पॉजिटिव लेता है वो हीज लेता है, देयर का प्रयोग नहीं होता है। ओके, सिंपल से ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे हीज होगा ना कि देयर होगा। ओके, तो हीज कर देंगे, बाकी सही है सब। ओके, इट इज यू एंड आई हु आर ब्लेम फॉर दिस एक्सीडेंट, बताइए कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है इसमें, बताइए कोई, देखिए एक्सीडेंट ब्लेमिंग है यहाँ पे, मानी कोई गुड सेंस दे रहा है यहाँ पे। अब देखिए ये क्या है, दो है ना, और ये क्या है, एक है, मानी दो, तो दो सेकंड पर्सन और वन पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन है। अब दो तीन एक वाला में तो हम गुड सेंस की बात करते हैं, तो दो एक होता है। अब हम जो बैड सेंस यहाँ पे निकल रहा है ना, तो ब्लेमिंग करना या मतलब एक्सीडेंट के लिए मतलब ब्लेम कर रहा है किसी को, तो ये खराबे काम वाला है। ओके, यानी देखिए यहाँ पे तो एक दो तीन वाला में करेंगे ना, तो एक दो तीन, या तो इसको एक दो करेंगे, या तो दो तीन करेंगे, या तो एक तीन करेंगे। तो यहाँ पे इसको दो है ना, और इसको एक है, तो एक दो में कर दीजिए, यानी आई आगे कर दीजिए और यू पीछे कर दीजिए। ओके, तो आई एंड यू होगा। ओके, बाकी सब सही है। आपका कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा, ये वाला पार्ट में हो जाएगा। इज द सेम पर्सन हु वाज प्रेजेंट इन द वेडिंग पार्टी एट लास्ट नाइट, बताइए कौन सा पार्ट में एरर है।
सिंपल सी सेम देख रहे हैं ना एकदम, कोई सोचे ना नहीं है, डेट लगाइए ना, खत्म। महात्मा गांधी टॉट अस दैट वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स, हाँ अदर्स मच एज हिज ऑन। बताइए कौन सा होगा, कौन सा पार्ट में एरर है? बताइए बताइए बताइए, कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है दोस्तों? देखिएगा यहाँ पे सिंपल सी ध्यान रखना है कि वन शुड जहाँ पे आए, ओके, यानी जब भी ये प्रोनाउन का काम करने लगे, अब प्रोनाउन का काम करने लगे ना, तो इसमें हर एक का सेंस दे या तो कोई का सेंस दे, तो इसमें जो प्रोनाउन के लिए यहाँ पे जो पजेसिव आएगा इसके लिए वंस आता है, वो यानी अपोस्ट्रोफी ए वाला आता है, ओके। तो सिंपल से ध्यान में रखिएगा ना कि यहाँ पे हिज है ना, उसको हिज में नहीं, ये क्या हो जाएगा, ऑन्स वंस और ऑन हो जाएगा, ओके। तो सिंपल सी वाला ये वाला हो जाएगा, ओके। यहाँ पे हिज नहीं लगाना है, ठीक ठाक, ओके। यानी सी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। ही यू एंड आई शेल मैनेज दिस प्रॉब्लम टुगेदर, ओके। बताइए प्रॉब्लम मतलब मैनेज करना ठीक ठाक तो है ना? अब देखिए यहाँ पे 3 है और फिर 2 है और फिर क्या है, 1 है, ओके। कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है? यही वाला पार्ट में एरर है, यानी इसको पलट दीजिए, 2 3 1 में कर दीजिए, ओके। यानी यू आगे आ जाएगा और ही पीछे आ जाएगा, मतलब उसके बाद और एंड क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, 2 3 आई, यानी यू ही एंड आई हो जाएगा। तो यानी सेकंड कौन सा पार्ट में एरर है दोस्तों? ए वाला पार्ट में एरर है। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वाज डूइंग देयर वर्क। बताइए कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है? बताइए फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भर लेगा तो ये तो वाज आ जाएगा, तो यहाँ पे देर तो नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ही जाना चाहिए, ओके। यानी सी वाला पार्ट में एरर है। वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेस टू अचीव सक्सेस। हाँ, यदि किसी को, यदि मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब इस संस्था में सक्सेस पाना चाहता है तो उसे बेहतर प्रयास करना पड़ेगा, ओके, अथाह मेहनत करना पड़ेगा अचीव करने के लिए। बताइए, देखिए यहाँ पे अभी अभी आपको हम बताए कि सिंपल सी बातें ध्यान में रखना है। वो पानी गिर गया हो, रुको। चलिए यहाँ पे कौन सा पार्ट में हो सकता है? देखिएगा यहाँ पे वन शुड है ना, कोई का सेंस दे, यानी प्रोनाउन का ही काम कर रहा है। जैसे देखिए हम बोले ना कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके, वन ऑफ द स्टूडेंट्स डूइंग, लिखने का तो नहीं बनेगा लेकिन हम बोलते हैं सेंटेंस में जाएगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली या वंस वर्क ऑनेस्टली। तो देखिए मतलब इसमें एक बात हम ये समझा रहे हैं कि वन ऑफ अ स्टूडेंट्स रहे, और यानी आगे सेंटेंस रहे वंस लगाना रहे या जैसे भी या हिज लगाना रहे। तो देखिए बहुत सारे में स्टूडेंट्स में से, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक की बात हो रही है ना, जब भी स्टूडेंट्स में से एक की बात हो तो वहाँ पे वन का जो पजेसिव लगाएंगे ना, वहाँ पे हीज लगाएंगे, वो जो आगे वाला पजेसिव आएगा वो हीज आएगा। लेकिन यहाँ पे कोई या हर एक की बात करें, यानी या प्रोनाउन की बात करें, तो यहाँ पे हीज नहीं आएगा, क्या आएगा, वंस आएगा, ओके, वंस, वो एनी वाला ई वाला आएगा। तो कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा दोस्तों? आपका बी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा, ओके। मनीषा एंड माई सेल्फ, बताइए बताइए क्या हो सकता है? टू द पटना। अच्छा, अभी तो अच्छे काम हो रहा है, मतलब पटना कोई गलत काम तो ना है जाना। यानी देखिए यहाँ पे माई सेल्फ है ना, सिंपल से यहाँ पे देखिए माई सेल्फ नहीं होगा, सेल्फ प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं करेंगे, ओके, तो यानी आई कर देंगे यहाँ पे, ओके, बस सही है सब। माई पेरेंट्स डू नॉट लाइक मी गोइंग। चलिए इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है दोस्तों? देखिएगा यहाँ पे सिंपल सी बात है कि माई पेरेंट्स डू नॉट लाइक, देखिए यहाँ पे गोइंग है ना, अब जब भी V4 आया ना तो इसके पहले पजेसिव आएगा, तो माई होना चाहिए, मी नहीं, ओके। तो ध्यान में रखिएगा, जब भी जेरेंड है तो इसके पहले क्या आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। द कैंडिडेट्स हु हैव सिलेक्टेड आर हाँ स्मार्ट, यंग एंड एम्बिशियस। क्या बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट मेरा हो सकता है? देखिए आपको हम शुरू में ही बताए थे कि जहां पे सब्जेक्ट वर्ब दिख झलक जाए क्या करना है दोस्तों, बताइए बताइए, होम का प्रयोग करना है, ओके। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, होम हो जाएगा, ओके, होम, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है दोस्तों आप लोगों का, द स्टूडेंट विच हैज कम इज इंटेलिजेंट। बताइए स्टूडेंट्स के लिए तो विच नहीं आएगा, हु आएगा, ओके, सिंपल सी ध्यान में रखना है। हु इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्कर्स। बताइए इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है? इसमें दोस्तों सब सही है, नो एरर है, ओके, इसमें सब सही है। योर फादर डज नॉट लाइक यू गोइंग,
सिंपल से अभी अभी बताए थे ना। चलिए आपका टाइम 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 पार होता है, गोइंग है ना, अब V4 है, अब गोइंग है तो यानी जेरंड है, तो इसके पहले क्या करेंगे, माई का मतलब पजेसिव थे, यानी योर होना चाहिए, यो नहीं होना चाहिए। ओके, तो ध्यान में रखिए कि आप योर कर देंगे, बाकी सब ठीक है। ओके, बी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। द डायरेक्टर ऑर्डर्ड द टीचर टू लेट द स्टूडेंट्स। सिंपल सी बात, आपको एकदम कहाँ झलक रहा है एरर में, बताइए। देखिए एरर आपको झलक रहा होगा यहाँ पे कि लेट के बाद कोई भी केस आए, ऑब्जेक्टिव केस में होता है, यानी स्टूडेंट्स तो ये ठीक ठाक है, एंड आई डी होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, मी होना चाहिए। ओके, तो सी वाला पार्ट में एरर है। बताइए राहुल वाज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट रमन एंड, मतलब के अलावा के सेंस में दे, यानी एक्सेप्ट के बाद यहाँ पे आएगा ना, ये ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। ओके, ये वाला ध्यान में रखिएगा, के अलावा के छोड़कर ऐसा कुछ रहा सेंस इसका, यानी तो यहाँ पे जो आएगा ना एक्सेप्ट के बाद वो क्या आएगा, मी आएगा। ओके, ध्यान में रखिएगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, सिंपल सी है, वेस्ट है ना, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, बिना सोचे समझे डेट लगा दीजिए, खत्म काम। ओके, द 5 सिस्टर्स लिव्ड इन पटना एंड दे लव ईच अदर। ओके, पटना में रहती है, मतलब एक दूसरे से प्यार करती है, मोहब्बत करती है। बताइए, सब एक दूसरे से, लड़कियां लड़का कोई जरूरत नहीं है। बताइए इसमें क्या हो सकता है, ये सिंपल सी बात है, 5 सिस्टर्स है ना, 2 के लिए होता है ईच अदर, और 2 से अधिक के लिए वन अनदर होता है, ठीक ना, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा वन अनदर। ओके, ईच अदर का प्रयोग नहीं करना। ओके, सिंपल सी वाला बात हो जाएगा। द ओनली 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 दिखाई पड़ जाए, आपको दिखाई पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, डैट, कुछ है इसमें नहीं। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी, हाँ इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, बताइए। हु डू आई वांट टू मीट इन द ऑफिस, क्या हो सकता है, बताइए बताइए बताइए। सिंपल सी ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पे हु है ना, देखिए डू आई वांट, यहाँ पे सब्जेक्ट है और वर्ब है, इधर पास्ट में है तो इधर पास्ट में रहेगा, इसमें डू का प्रयोग करना कोई जरूरत नहीं, क्या हो जाएगा, हु नहीं है, यहाँ पे हुम, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब जहाँ पे दिखाई जाए तो यहाँ पे आई वांटेड कर देंगे ना, अब बाकी सबके इसके पहले हु के जगह हुम लगा देंगे ना तो सही हो जाएगा। ओके, यानी होम आई वांटेड, ओके, होम आई वांटेड कर देंगे, करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, वी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। ओके, तो होम आई वांटेड कर देंगे। ओके, 43 नंबर में आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, आई होप यू विल नॉट माइंड कमिंग टू यू एट दिस होल्ड आवर। बताइए आपको यहाँ पे किस पार्ट में एरर दिखाई पड़ रहा है, चलिए 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 चलिए, कौन सा पार्ट में एरर है दोस्तों, इसमें भी कुछ सेंटेंस में बखेड़ा हो गया है, लेकिन बताइए कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। देखिएगा इसमें कुछ ऐसा पार्ट है, जैसे देखिए यहाँ पे माई होना चाहिए था। ओके, माई क्या होना चाहिए था, माई होना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पे जो आएगा सेंटेंस दोस्तों वो माई होगा, यानी V4 जेरंड है ना, यानी जेरंड के पहले यहाँ पे माई का प्रयोग होगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका I, you and he must offer assistance to the downtrodden, said one of the wise standing by him। बताइए बताइए बताइए। ये देखिए इसमें सिंपल सी बात है कि 1 2 3 में है ना, 2 3 1 में कर दीजिए, यू ही एंड आई कर दीजिए, करेक्ट हो जाएगा। ओके, ए वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। चलिए सबसे 45 में बताइए कौन सा पार्ट में एरर है, 45 में आपका पार्ट में एरर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, रूलिंग पार्टी क्या है, सिंगुलर है। ओके, और फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द विल ही वाज रेडी टू, देखिए देयर है ना, रूलिंग पार्टी यहाँ पे देयर नहीं आएगा, क्या है, सिंगुलर है तो इसके लिए ईट्स आना चाहिए, क्या आएगा, ईट्स आएगा। ओके, तो ध्यान में रखिए देयर को हम ईट्स में चेंज कर देंगे ना, तो कौन सा पार्ट में हो जाएगा, ये वाला पार्ट में हो जाएगा। ओके, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी ऑन इट। देखिए ऑडियंस यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, भर भी प्लूरल है, तो यहाँ पे ईट्स तो नहीं आएगा, क्या आएगा, देयर आएगा। ओके, देयर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज, ही एंजॉयड। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, एंजॉयड है ना, लेता है रिफ्लेक्सिव लेता है, एंजॉयड हिमसेल्फ, क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। ओके, सिंपल सी। 47 नंबर में आई ही आंसर्ड मोर क्वेश्चंस देन मी, हाँ, और सो ही मस्ट बी डिवाइडेड सम प्राइजेस, क्या हो जाएगा, कौन सा पार्ट में एरर है, बताइए। सिंपल सी ध्यान देना दोस्तों कि देन के बाद सब्जेक्टिव कैसे होता है, ठीक ना, देन के बाद मी नहीं आएगा, आई आएगा। ओके,
नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड, देखिए यहाँ पे नाइदर वाइदर होता है ना, ये पजेसिव लेता है, हिज लेता है, ओके, तो हिज होगा ना कि देयर होगा, ओके, सिंपल सी बात। ऑल द मेंबर्स इन द काउंसिल बिगिन शॉटिंग एट ईच अदर, मेंबर्स देखिए ऑल द मेंबर्स काउंसिल की बात हो रही है, तो मतलब सारे मेंबर्स है, तो ईच अदर तो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वन अनदर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल आपका 50 क्वेश्चंस था प्रोनाउन का, और ये 50 क्वेश्चंस में आपको हम सॉल्यूशन बताते हुए चले, तो बताइए कि इस टोटल 50 क्वेश्चंस में आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अपनी ईमानदारी पूर्वक, थोड़ा हम लाइव नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहे हैं, मेरे पास 5 सेकंड का समय दिए थे, कुछ में समय नहीं दिए हैं भी, और डायरेक्ट बता भी दिया गया। तो बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में आपको झलक रहा था, एरर दिख रहा था, और आपसे कितना बन पाया, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, कितने पानी में है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए आज वहीं तक, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ओके।